गुरु से नाता शिष्य का, श्रद्धा भाव अन्य, शिष्य सीख कर धन्य हो, गुरु भी होते धन्य। इसी क्रम में आज आदरणीय श्री दीपक शर्मा जी, उनकी समस्त टीम, विद्यालय से, विभिन्न विद्यालयों से आए अध्यापक एवं अध्यापिकाओं और प्यारे बच्चों, आज मुझे इस मंच पर इतनी महान हस्ती के सामने दो शब्द बोलने का मौका मिला। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम ना समझे थे बात इतनी सी। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने व बच्चों में वैज्ञानिक सोच को उत्पन्न करने के लिए कम लागत में विज्ञान शिक्षण पर जो प्रयास किया जा रहा है, किए जा रहे प्रयास को राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद द्वारा इस कार्यक्रम में विज्ञान उन सिद्धांतों की खोज पर है जो सदैव प्रकृति में प्राचीन काल से ही मौजूद हैं। विज्ञान एकमात्र शब्द है जिसका उपयोग हम अपनी जिज्ञासा को सिद्ध करने के लिए करते हैं। आज की कार्यशाला में, जो आज की हमारे तीसरे दिन की कार्यशाला थी, उसमें हमारे गुरुजन श्री दीपक सर और उनकी समस्त टीम आकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और प्रारंभ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर एक विस्तार पूर्वक वाक्य श्रीमती अनिता रानी जी ने हमें समझाया और बच्चों ने उसको ध्यानपूर्वक समझकर पूर्ण रूप से उस पर अमल किया। इसके बाद वायु की दिशा द्वारा बॉल का घूर्णन, बॉल किस प्रकार वायु उसमें जाने से बॉल घूम रही थी, उसकी हवा की डायरेक्शन किस तरह थी और वो वायु के कारण घूम रही थी। इसी क्रम में आगे तरंग दैर्ध्य को कम करने पर ध्वनि की तीव्रता होना और उसका धीमा होना, उसका भी एक प्रयोग किया। उससे आगे हमारे सर ने एक ऐसा बाजा बनाना सिखाया जिसका प्रयोग पहाड़ों में प्रयोग कर रहे हैं और हम उसकी लागत को कम करके मात्र 2 या 3 रुपए में बनाकर मनोरंजन का एक साधन बना सकते हैं। उससे आगे सर ने हमें एक हुक दिखाया जिसका आकार ऐसा बना हुआ था जिससे हम उस पर किसी सामान को रखने पर एक छोर पर टांगने से वो सामान उस पर टंग जाता था। इससे आगे कास्टिक सोडा, सिल्वर पेपर और पानी के द्वारा हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया गया, जिससे हमने उसको भली भांति समझा और आगे उसको हम अपने विद्यालयों में करके देख सकते हैं। इस क्रम में आगे हमारी प्रीति तोमर मैम इस वाक्य को आगे पूर्ण करेंगी। धन्यवाद। मैं प्रीति तोमर, ज्ञान की देवी माँ शारदे, यहाँ उपस्थित सभी अध्यापकगण, आदरणीय दीपक सर तथा संजना मैम को सादर प्रणाम करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले 2 दिनों से श्रीमती सुशीला देवी वनस्थली बालिका इंटर कॉलेज में विज्ञान शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का संचालन किया जा रहा है, जो कि 29 सितंबर तक चलेगा। यह कार्यक्रम आदरणीय सर दीपक शर्मा व उनकी टीम के नेतृत्व में बहुत अच्छे से चल रहा है। आज इसी प्रशिक्षण का तीसरा दिन है। इस प्रशिक्षण में हम सब सीख रहे हैं कि कैसे हम विज्ञान के प्रयोगात्मक कार्य को सरल एवं मनोरंजक तरीके से तथा कम लागत में कर सकते हैं। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से हम कम लागत में प्रयोगात्मक कार्य कैसे कराना है, आदरणीय दीपक शर्मा सर के नेतृत्व में सीख रहे हैं। यह अद्भुत एवं सराहनीय कार्य है, जिसके लिए मैं प्रीति तोमर सर व उनकी समस्त टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी। अब हम बात करते हैं आज के प्रशिक्षण की। दीपक शर्मा सर ने हमें बड़े आसान तरीके से लॉग बुक का यूज़ करना भी सिखाया। एक्टिविटी नंबर 6, इस एक्टिविटी में रिस्पेक्टेड दीपक शर्मा सर ने कार्डबोर्ड तथा पेंट की सहायता से मैथमेटिकल फॉर्मूला a+b+c का स्क्वायर को बहुत इजी वे में सिखाया, क्योंकि मैथ के फॉर्मूले में हम सबको डर लगता है, स्पेशली बायोलॉजी वालों को, तो जिसको सर ने बहुत अच्छे ढंग से एक्टिविटी से बड़े सरल तरीके से सिखाया। इसके साथ ही सर ने a+b के स्क्वायर इस फॉर्मूले को भी एक्टिविटी करते हुए समझाया। एंड आई एम थैंकफुल टू मानवी मैम, जिन्होंने हमें डिफरेंट एक्टिविटी का इतना बेस्ट मटेरियल लो कॉस्ट में उपलब्ध कराया। इसके बाद सर ने कार्डबोर्ड से बने समकोण त्रिभुज
वृत्त, अर्धवृत्त का यूज करके पाइथागोरस प्रमेय को बहुत सरल बना दिया तथा बताया कि ओनली थ्योरी बेस्ड ना होकर एक्टिविटी बेस्ड इंप्लीमेंट करना आवश्यक है। एक्टिविटी 7, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। इस प्रयोग में कार्बेट, प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक ग्लास का यूज किया गया। सर ने हमें करके दिखाया कि किस तरह से हम एसिटिलीन गैस को बना सकते हैं तथा इस गैस का यूज करके वेल्ड भी किया जाता है। इसी के साथ दैनिक जीवन में रसायन का महत्व भी दीपक शर्मा सर ने हमें समझाया। एक्टिविटी नंबर 8, इस एक्टिविटी में रिस्पेक्टेड सर ने बीएमआई के जरिए हेल्थ को समझाया तथा इसमें हाइट और वेट के जरिए हेल्थी पर्सन पर फोकस किया गया। इसके बाद मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।